वेलकम टू आवर चैनल टेक करियर गाइडेंस। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप फॉर्म फिलिंग कैसे करना है, क्योंकि काफ़ी बच्चे फॉर्म फिलिंग करते समय काफ़ी गड़बड़ कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स भी उनके पास में प्रॉपर मिल नहीं रहे हैं, आखिरी डेट तक वेट कर रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए, प्रॉपर टाइम पे फॉर्म फिलअप करो ताकि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो आपको टाइम मिलेगा कि आप तुरंत टाइम पे अपना रेक्टिफाई कर सको। तो सपोज़ अगर हम देखते हैं कि अगर आप एमसी के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एमसी के टैब पे जाना है और जैसे आप टैब पे जाओगे यहाँ पे आ रहा है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो आपको क्या करना है, न्यू कैंडिडेट पे ही करना है, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं पहले और उसके बाद में आपको फिलअप करना है। और यहाँ पे देखो जो रेड मार्क में दिया है ना, उसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका पासवर्ड कितने कैरेक्टर्स का होना चाहिए, उसमें क्या क्या स्मॉल केस में होना चाहिए कि अपर केस में, सब दिया हुआ है। आफ्टर फिलिंग ऑल डॉक्यूमेंट्स जब आप क्लिक करोगे रजिस्टर पे, तो आपको वेट करना है एटलीस्ट 1 मिनट, ताकि आपको OTP रिसीव हो चुके आपके नंबर पे, देन आपको आगे बढ़ना है। डू नॉट रिफ्रेश द पेज, उसमें क्लियरली मेंशन किया है, इफ़ यू आर नॉट रिसीव द OTP आफ्टर 1 मिनट ट्राई रजिस्ट्रेशन अगेन। मतलब अगर आपको नहीं मिलता है तो रजिस्टर वापस से करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिए सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना और उसके बाद में आपको भरना है। अब यहाँ पे क्लियरली नीचे नाम डालते समय आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपने CT के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो आपका नाम जो CT के आपकी मार्कशीट पे है उसकी तरह भरना है। और अगर आपने CT के थ्रू नहीं कर रहे हैं अप्लाई, अगर आप अदर कंट्री के तो आप CT नहीं दिया है तो आप डायरेक्ट कर रहे हैं, तो उस समय आपको HSC सर्टिफिकेट पे जो दिया, आपको 12th की मार्कशीट पे जो नाम दिया वैसे देना है। तो सपोज़ अभी हम यहाँ पे एंटर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने नाम डाल दिया संकेत कुलकर्णी, यहाँ पे हमारा नाम डाल दिया हमने, ये मेरा मार्कशीट पे ऐसा नाम था तो मैंने ये ऐसा डाल दिया। अब हम कंट्री सेलेक्ट कर रहे हैं, अब हम इंडिया के हैं तो इंडिया में जाएंगे, देन हम सिलेक्ट करेंगे कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। सपोज अभी हम डालेंगे महाराष्ट्र में, ठीक है, हम महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहे हैं। देन डिस्ट्रिक्ट कौन सी लेंगे, हम डिस्ट्रिक्ट डाल देते हैं, हम डाल देते हैं नागपुर डाल देते हैं। देन यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है, आपका मोबाइल नंबर डालना है जहाँ पे आपको OTP आएगा। तो यहाँ हम मोबाइल नंबर डालते हैं 9, ये हमने मोबाइल नंबर डाला। यहाँ हम आप ईमेल ID डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ हमको पासवर्ड डालना है। अब पासवर्ड में हमको पासवर्ड बनाना पड़ेगा, तो पासवर्ड हम जो भी हमारा को चाहिए वो हम वहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। सपोज़ जो भी बनाना है आपको वो बना सकते हो आप। आपको बनाने के बाद में उसको कंफर्म करना है सेम को, जो भी आपने बनाया। और जब बनाते हो पासवर्ड तो कम से कम उसको कहीं ना कहीं लिख के रखो ताकि आपको हेल्प मिल जाए, ठीक है। अब यहाँ लिख रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, यस, ओके कर दिया हमने, तो ये सबमिट हो गया। अभी मेरे को मेरा OTP गया, OTP मेरे फ़ोन पे आया हुआ है, ठीक है। तो OTP के लिए आपको क्या बोला था कि 1 मिनट आपको वेट करना है। आपको OTP आ गया है तो आपको OTP डालना है, ठीक है। तो हम जैसे कि OTP डाल देंगे और जैसे हमने OTP डाला हम सबमिट करेंगे। OTP क्या हमें सबमिट करके ओके करना है, ठीक है। तो ये देखो आपका एप्लीकेशन ID यहाँ पे सबमिट हो गया। और यहाँ देखो यहाँ बन जाता है, नीचे में देखो जहाँ लिखा है डियर संकेत कुलकर्णी फिल एप्लीकेशन फॉर्म दिस एंड योर एप्लीकेशन ID यूज़र नेम इज़ MC22115838, ठीक है। ये मेरा एक यूनिक ID बन गया है, ठीक है। ऐसे ये MCA का इसलिए यहाँ पे MC से ID बना है। अगर आपका MBA का होता तो MBA बनता था, MB से बनता था। अगर आपका इंजीनियरिंग का होगा तो EN नंबर बनेगा। तो कैसा है कि प्रोसेस सबका सेम है, कोई भी आप चाहे वो MBA का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो या इंजीनियरिंग का कर रहे हो या आप MCA के लिए कर रहे हो, आपका सेम रहेगा, ठीक है। दूसरा कि जैसे आपका ये ID बन गया है, देन आपको आगे ये ID का आपका स्क्रीनशॉट लेके रख लो या कहीं भी लिख के रख लो कि हाँ ये आपका ID है, ठीक है। देन आप इसके थ्रू अब आगे प्रोसेस कर सकते हो। अब यहाँ लिखा है क्लिक हेयर टू लॉग इन एंड फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म, तो इस पर क्लिक करना है, ठीक है। अब बाकी का प्रोसेस है, यहाँ सब चीज़ पढ़ना है, जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हैं ये जरूर पढ़ना, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे कैसे करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम डालेंगे, अभी देखो यहाँ पे आ गया एप्लीकेशन ID, तो एप्लीकेशन ID जो है हमारा है MC22 है ही, तो ये हमने यहाँ पर डाल दिया। पासवर्ड जो था हमारा, हमने वो पासवर्ड डाल दिया अपना,
पासवर्ड डालने के बाद में यहाँ पे ये कैप्चा डालते ताकि कि सिक्योरिटी के हिसाब से ना। तो ये हमारा आ गया और हमने लॉगिन कर लिया। ठीक है, तो लॉगिन करते ही वापस से टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको पूरा सब दिखेगा कि यहाँ पे आपको देखो दिखा कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर एडमिशन टू MCA 2022-23। आपका ID ये है और आपका टाइमिंग डेट सब आ रहा है कि आपने कितने बजे क्या किया। अब देखो यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, स्टेटस दिया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस। ये सारा प्रोसेस चाहे इंजीनियरिंग का हो, MBA का हो, MCA का, सबका सेम है। यहाँ पे आपको पूरा स्टेटस दिख रहा है कि आपको ये सारे स्टेप पूरे करने हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको स्टेप 1 क्या है, फिल रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। यहाँ कंप्लीट है आपकी, ये कंप्लीट हो गई है। यहाँ ग्रीन होते जाएगा, जो रेड है इनकम्प्लीट है, ये ग्रीन होता जाएगा जैसे आप फिल करते जाओगे। सेकंड स्टेप में क्या लिखना है, फिल CET डिटेल्स। आपका CET का डिटेल्स भेज डालना है इसके अंदर। फिर थर्ड क्या दिया, फिल टाइप्स ऑफ कैंडिडेचर, मतलब आप टाइप A में आते हो, B में आते हो, C में आते हो, किस में आते हो। फिर फिल टाइप होम यूनिवर्सिटी डिटेल, मतलब कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है। होम यूनिवर्सिटी मतलब अगर आप पुणे में पढ़ रहे हो, आप पुणे के हो तो आप होम यूनिवर्सिटी में, पुणे से ही आपने एजुकेशन किया, आप पुणे में अप्लाई कर रहे हो, आप होम यूनिवर्सिटी में आते हो। अगर आप नागपुर से कर रहे हो, आप कहीं और से कर रहे हो, जलगांव से कर रहे हो, तो वो होम यूनिवर्सिटी नहीं है, वो अदर यूनिवर्सिटीज़ में कहलाती है। ठीक है, और फिर आता है आपका फिल कैटेगरी PWD डिटेल्स। ये भी मतलब अगर आप हैंडीकैप्ड हो कुछ हो तो उसमें आपको डिटेल्स डालनी है। फिल क्वालिफिकेशन डिटेल, आपको क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी है। ऑल पर्सनल डिटेल्स डालनी है। आपको अपलोड करना है फ़ोटो विथ सिग्नेचर, मतलब आपके फ़ोटो और नीचे सिग्नेचर होना चाहिए। पे एप्लीकेशन फ़ीस, आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है और एप्लीकेशन फ़ीस करने के बाद आपको कंफर्मेशन करना है और जाके डॉक्यूमेंट सारे जो भी आपने अपलोड किए हैं वो सारे ओरिजिनल और उसके 2 सेट जेरोक्स लेके आपको नियर बाय सेंटर पे जाके, जो भी FC सेंटर होगा, FC सेंटर की लिस्ट भी आपको MC के टैब में मिलती है, MCA के टैब में मिलती है। मतलब जब आप महासिटी.org पे जाओगे, MCA का बटन क्लिक करोगे, टैब क्लिक करोगे, वहीं पे लेफ्ट साइड में आपको FC सेंटर की लिस्ट दिखाई देती है। आप उससे चेक कर सकते हो कि अगर आप नासिक में रहते हो तो नासिक में कौन से कॉलेजेस है जहाँ पे वेरिफिकेशन सेंटर है, पुणे में हो तो पुणे में कौन कौन से कॉलेजेस हैं आपके नियर एरिया में। ठीक है, तो वैसा करना है। और काफ़ी सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न ये है कि अगर हम अभी ये फॉर्म भरेंगे और FC सेंटर में जाते हैं तो कहीं वहीं पे हमारा एडमिशन ना हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन है, सिंपल प्रोसीजर। और रजिस्ट्रेशन करके आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करके नियर बाय जगह पे जाके FC वेरिफिकेशन करना है। मतलब कि आपने जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, आपके डॉक्यूमेंट में कुछ गलती तो नहीं है, आपने गलत डॉक्यूमेंट तो नहीं अपलोड किए, उसको चेक करने के लिए ये FC सेंटर बनाए गए हैं। ठीक है, तो और FC सेंटर पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको एक लेटर देंगे जिसके ऊपर में वेरिफिकेशन का स्टैंप लगा होगा, जिससे प्रूफ हो जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ नहीं है और आप आगे के प्रोसेस के लिए, मतलब कैप राउंड करने के लिए वो आप एलिजिबल हो। और फिर जब कैप राउंड चालू होगा उस समय आपको कॉलेजेस डालने हैं कि आपको कौन से कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, फलाना फलाना जो भी आपकी लिस्ट होगी आपको उसके अकॉर्डिंग डालना है। ठीक है।